चलिए, सबसे पहले जब आप लिंक क्लिक करते हैं तो हमको ये वाला पेज शो होता है जहाँ पे यहाँ पे नोटिफिकेशंस होते हैं सारे, आंसर की वगैरह आपको इधर मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारे नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जॉइन CSI UGC नेट एग्जामिनेशन December 24 ये हमारे लिए है, ठीक है। अब अगर हमें रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, तो हम इस पोजीशन पे इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वैसे यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मार्क्स कितने होने चाहिए एंड कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सबको आपके बता देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको वो नहीं बताने वाली हूँ। फॉर्म फिलअप के लिए जो ज़रूरी है मैं आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट करके बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल शो होगा। इस फाइल में आपको दिखेगा कि कुछ सारे डिटेल्स होंगे कि आपको एलिजिबिलिटी कितनी है, ये वो सब कुछ डिटेल्स होगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो बात है मैं आपको वो बताती हूँ। फिलहाल आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज निकाल दिया है CSI ने। हमें ये जून वाले एग्जाम के बाद हमें पता चला। तो जब 3 कैटेगरी निकाला, जब पहली कैटेगरी होगी उसमें आपको JRF मिलेगी, मतलब आपको फेलोशिप मिलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं एंड उसके बाद आपको एक PhD में एडमिशन भी मिल सकती है। दैट मीन्स आपको तीनों कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। JRF मतलब आपको पढ़ने के लिए जो फेलोशिप है वो मिलेगी एंड PhD एडमिशन में अगर कहें तो इसका मतलब ये होता है आपको सिर्फ एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, आपको इस पर फेलोशिप नहीं मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको PhD करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही जॉब मिलेगी, ठीक है। अब ये है। फिर उसके बाद देखते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में बोला गया है कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। इसमें हमें JRF नहीं मिलेगा, मतलब फेलोशिप हमें नहीं मिलेगी अगर आपने कैटेगरी 2 फॉर्म फिल करते हुए चूज़ किया, या फिर अगर आपका अभी तो हमने फॉर्म फिल नहीं किया है, हम करेंगे फॉर्म फिल। अगर आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते वक्त अगर आपने देखा कि आपका जो परसेंटाइल है वो कैटेगरी 2 में पड़ रहा है, तो आप सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, बाकी दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका परसेंटाइल कैटेगरी 3 में पड़ रहा है या फिर फॉर्म फिल करते वक्त हमें कैटेगरी 3 मिलने वाला है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी एडमिशन सिर्फ PhD के लिए ही होगी। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स इसका परसेंटाइल कैटेगरी 3 में थोड़ा सा कम परसेंटाइल में भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने देखा 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। यहाँ फॉर्म फिलअप के दौरान हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसका जो फॉर्म फिल करते वक्त हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे उसके बारे में। तो उसके में हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या बोला गया है। जो फोटोग्राफ है उसकी साइज़ इतनी होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज़ इतनी होनी चाहिए। व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये सारी चीज़ें जमा कर लें PDF फॉर्मेट में या फिर JPG फॉर्मेट में, जैसे भी फॉर्मेट में अवेलेबल हो आप जमा करके अपने लैपटॉप में या फिर जिससे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो आप वहाँ जमा करके रख लीजिए। बिकॉज फॉर्म फिल करते वक्त आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो आप जाके डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना सेशन टाइम आउट भी हो सकती है एंड थोड़ा बहुत मतलब विदाउट हैसल फ्री अगर आपको करनी है तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके ही आप फॉर्म फिल करने के लिए जो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैंडिडेट फोटोग्राफ इसका साइज़ कितना है ये बताया गया है। सिग्नेचर आपको क्या करनी है, पेपर पे आपको सिग्नेचर लेनी है, उस पेपर का पिक्चर क्लिक करनी है। सिंस यहाँ JPG फॉर्मेट में बोला गया है, PDF में नहीं मांगा है, तो ये आसान है। तो हम फाइल क्या करते हैं, इतने KB के अंदर हम फाइल बना सकते हैं, ठीक है। एंड उसके एप्लीकेशन फॉर्म का फीस आपको इतना रेडी रखना है। OBC अगर है तो 600, जनरल है, EWS से अगर बिलोंग करते हैं तो 600। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर, आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए अभी हम फॉर्म फिल करते हैं, तो हम यहाँ क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है। अब देखिए हमने रजिस्टर तो अभी तक किया नहीं है, हम नए स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिटी वगैरह का आपको देखनी है, ध्यान देनी है एंड यहाँ पे चीज़ें आपको चूज कर देनी है। आई हैव एन आधार कार्ड, ऑब्वियसली आई हैव एन आधार कार्ड, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं भी है तो हम कुछ और मोड अगर यहाँ पे है, इंडियन पैन कार्ड, ये पासपोर्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे पैन कार्ड का भी ऑप्शन है। हम लॉगिन किससे कर सकते हैं, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, किससे, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज की हुई है। फिर यहाँ पे मुझे अपना आधार नंबर डालना होगा। फिर आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे जनरेट OTP कर दूँगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे OTP जनरेट करूँगी ना, मेरा जो भी फॉर्म है वो नेक्स्ट पेज के लिए प्रोसीड हो जाएगा। करने के बाद आधार पे मेरा OTP चला गया था और उसके बाद मैंने अपना OTP डाल दिया है। फिर उसके बाद मेरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो गया है।
फिर यहाँ पे मुझे अपना ये फॉर्म खुलेगा, इस पर मुझे अपना डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल में मेरा फादर्स नेम आता है, फिर मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ तो आधार से ही उन्होंने ले लिया होता है, फिर ईमेल एड्रेस जिस पे आपको OTP वगैरह सब कुछ डिटेल्स जानी होगी वो वाला ईमेल डालिए, फिर ईमेल एड्रेस को कंफर्म कीजिए, फिर उसके बाद जो जेंडर है वो, फिर मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर आइडेंटिटी टाइप ऑफ ID कार्ड पे क्या देना चाहते हैं। अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर ID का भी ऑप्शन यहाँ पे, तो हमने यहाँ पैन कार्ड कर दिया है। सो यहाँ पे पैन कार्ड का मुझे नंबर देना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस के साथ तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है, फिर उसके बाद पासवर्ड चूज़ करनी है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्या देनी है आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन देके आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है। मैं ये सारा चीज़ करके भर के सबमिट करके जब नेक्स्ट पेज खुलेगा मैं उस पेज पे आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद ये मेरा डिटेल्स एज ए होल मुझे दिख गया है। ये मेरा एप्लीकेशन जो भी फॉर्म है ना ये है, ये मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, और इस पर मुझे एडिट अगर करना है तो अभी भी टाइम है, मैं यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके कर सकती हूँ। यहाँ मैं अपना सारा डिटेल्स देख लूँगी, अगर सही है तो मैं यहाँ वापस से चेकलिस्ट करके सबको ओके कर दूँगी। मेक श्योर करूँगी कि जो भी मैंने यहाँ भरी है वो सही हो, क्योंकि इस पर करेक्शन करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है और मैक्सिमम केसेस में करेक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। तो आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP, तो ओके यस कर देंगे। OTP अभी हमारा मेल ID या फिर जो फ़ोन नंबर है उस पर जाएगा, ठीक है। ओके कर दिया है, तो ईमेल में मेरे मेल ID पे जो है OTP आया है, वो OTP अभी मैं यहाँ पे भर देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दूँगी, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद जब मैंने OTP यहाँ डाला जो मेरे मेल पे आया था, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा शो होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो चुका है, और जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेरा ईमेल ID पे चला गया। और एप्लीकेशन नंबर अगर आपसे ईमेल खो जाता है तो आप कहीं लिख के रखें किसी डायरी में, ईमेल ID पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिख के रखें ताकि वो खो ना जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर जो ईमेल पे आया है उसके थ्रू हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर अप्लाई करके हमें फिर क्या करनी है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करनी है। चलिए लॉगिन करने के बाद मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, फिर कैप्चा एंटर किया, वो करने के बाद मुझे ये पेज शो हुआ। अब मैं इसे फिल करूँगी। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट ही करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करूँगी। फिर क्लिक करके यहाँ मेरे डिटेल्स मुझे शो हो रहे हैं, पैन कार्ड एंड ऑल जो भी डिटेल्स है, ईच एंड एवरी स्टेप हमें फॉलो करनी है। फिर नाम वाम तो सब यहाँ पे आ गया है। अब मुझे नेशनलिटी मेरी सिलेक्ट करनी है, नेशनलिटी इंडियन है। फिर पैन कार्ड ये है। फिर कैटेगरी क्या है आपका, अगर आपका OBC है, जनरल है या फिर जो भी है वो आपको क्लिक करनी है। अगर OBC है तो आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। ST है तभी आपको डालनी होती है। EWS भी है तो भी आपको डालनी है, सिर्फ जनरल पे वो नहीं मांगते। तो सपोज मैं यहाँ पे जनरल कर देती हूँ। फिर PWD कैंडिडेट नो। फिर एनुअल इनकम अभी मैं क्या दूँ यहाँ पे, चलिए ये दे देते हैं। आर यू डायबिटिक, नो कर दिया है। फिर यहाँ पे मुझे ये कैप्चा डालनी होगी 9396, ठीक है। मैं ये कैप्चा डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इस पर सेव एंड सबमिट कर देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने पे डाटा सेव सक्सेसफुली का ये दिख गया है। आप ओके करते हैं। फिर हमें यहाँ पे डिटेल्स शो हो रहा है मेरा, तो ये भी हमें एक और बार कंफर्म करनी होती है एड्रेस की, हाँ सही है कि नहीं है, ये फ़ोन नंबर एंड ऑल, पिन कोड वगैरह जो भी है डिटेल्स। फिर करने के बाद यहाँ मैं अगर सेव करने जाऊँ तो उसके बाद मुझे यहाँ पे कैप्चर डालनी होगी ना, क्योंकि मैंने चेक किया है कि मेरे डिटेल्स सब सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई एग्री करके मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। ये एड्रेस वाला पोर्शन था, डाटा सेव सक्सेसफुली ओके, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है, आई वांट टू अप्लाई जॉइंट CSI UGC नेट एग्जामिनेशन ऑन व्हाट बेसिस, मुझे किसके बेसिस पे करना है, 4 साल का ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के बेसिस पे या फिर मास्टर्स डिग्री का। तो हमने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चूज़ कर ली है। अगर आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है वो अगर 4 साल का है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पास स्टेटस ऑब्वियसली पास करेंगे। अगर अपियरिंग है तो उसके लिए भी आपको देखनी होगी कि क्या करनी है, उसके लिए आपको कुछ NOC शायद कुछ अप्लाई करनी होती है। सो एग्जामिनेशन पास कब मैंने 2022 दे देती हूँ। फिर कोर्स MSc, फिर MSc आपने कौन से सब्जेक्ट से की थी, ठीक है। कोर्स मतलब यहाँ MSc की थी या फिर कुछ और MTech वगैरह जो भी यहाँ पे ऑप्शन होती है ना वो आपको क्लिक करनी है। MSc की हुई थी, आप यहाँ पे इक्विवेलेंट कोर्स
स्ट्रीम जो है उस पर मुझे डालनी है, यहाँ पे मेरा कोर्स क्या था। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देती हूँ जूलॉजी डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन कहाँ से, इंडिया से की थी या आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो मैंने इंडिया से की थी, तो मैंने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो स्टेट क्या दूँ मैं, चलो चंडीगढ़ दे देते हैं। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम पंजाब यूनिवर्सिटी दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने अप्लाई किया था, वो इंस्टीट्यूट का नाम और उसका एड्रेस देना है, ठीक है। फिर एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ इंस्टीट्यूट का पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज था या CGPA था, तो मैंने यहाँ पे चलो CGPA डाल दी है। CGPA में अगर डालना होगा तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पे आपको 10 डालनी है, और ऑब्टेन्ड अगर मैं फॉर एग्जांपल 9.2 डाल देती हूँ, ठीक है। तो इस पर आपको परसेंटेज निकालनी होती है, तो आप अपना हर एक कॉलेज का अपना अपना परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, आप वो अप्लाई कीजिए, उसी के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस भी डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे करनी है आपको, इंस्टीट्यूट का पिन कोड वगैरह सब डालनी है। फिर उसके बाद वेदर एडमिटेड इन PhD, अभी आप अगर PhD कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे येस कर देनी है। अगर येस करेंगे तो ये देखिए आपको ये सब अवॉर्डेड PhD हो चुके हैं या फिर आप परस्यू कर रहे हैं वो आपको डालनी है। तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग PhD के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इस पर नो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कैप्चा एंटर करके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है। वो सारे डिटेल्स भरने के बाद मुझे यहाँ पे अपना डिटेल्स भरनी है कि अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे येस करूँगी, अगर नहीं है तो नो करूँगी। एक सर्विस कहीं किया है तो येस करूँगी, वरना नो करूँगी, ओके। कहीं पे अगर आपने कहीं पे सर्विस की हुई है, जॉब करी हुई है गवर्नमेंट या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे देनी है आपको। एक रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं पे 1-2 साल का कहीं पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर कुछ भी है तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। मास्टर्स MPhil की हुई है कि नहीं इस पर डालनी है, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो येस डालनी है कि कंप्लीटेड, येस हमने कंप्लीट की हुई है। यूनिवर्सिटी का नेम हमें डालना है, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी से हमने अपना मास्टर्स कंप्लीट की है। फिर उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन डालना है, कौन से ईयर पे हमने कंप्लीट की हुई है। तो मास्टर्स कोर्स डिपार्टमेंट कौन सी थी, मैं यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस देती हूँ, और मेरा सब्जेक्ट क्या था, जूलॉजी डाल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी किस में आती है, ये देखिए आपको ये सब में, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी या फिर जैन, तो आप यहाँ माइनॉरिटी पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ तो मैंने नहीं किया है। फिर यहाँ मुझे ये सिक्योरिटी पिन डालनी है, ठीक है। एक स्टेप में आपको सिक्योरिटी पिन डालिए, मेक श्योर कीजिए आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म फिलिंग पे। फिर ये सब डिटेल्स डालने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगी। फिर ऐसे करके डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया है, ओके कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे चूज़ करनी है कि मैं कौन सा चूज़ करूँ। देखिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप वो हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो PhD और ये सारे हमारे लिए मिल जाएगा हमें, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम, अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी, मुझे यहाँ इंग्लिश चाहिए, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट है वो चूज़ कीजिए। मैंने यहाँ लाइफ साइंस कर ली है। स्पेशलाइजेशन मैंने चलो जूलॉजी डाली हुई है। फिर एग्ज़ाम सेंटर मैं क्या दूँ, चंडीगढ़ था ना, तो मैं यहाँ पे कुछ दे देती हूँ अपना, ठीक है, आंध्र प्रदेश कुछ भी दे देते हैं यार। फिर ओके, तो यहाँ पे आप सेंटर दे दीजिएगा, आप अपने ही स्टेट का ना आप 3-4 सेंटर दे दीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी नियरेस्ट, सबसे पहले जो करीबी पड़ता है वो दीजिएगा, आपको पता होगा ये चीज़ कि कैसे करना है, ठीक है। सेंटर आप अपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, तो उसी के बेसिस पे आपको चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर्स दे दिए हैं। फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है वो डालनी है, फिर क्वालिफिकेशन क्या है वो डालनी है। ये फादर का क्वालिफिकेशन, ये फादर का जो भी है क्वालिफिकेशन ये डालनी है, और यहाँ ऑक्यूपेशन डालनी है। फिर ये मदर का ऑक्यूपेशन डालनी है, ठीक है। मदर का ऑक्यूपेशन अगर हाउस वाइफ है, इसमें से सिंस यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन नहीं है तो अदर डाल दीजिए, या फिर नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ नॉट एप्लीकेबल डालती हूँ। क्वालिफिकेशन मैं डालती हूँ मैट्रिकुलेट, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको ये कोड डालनी है अगेन। फिर कोड डालने के बाद आपको कुछ ऐसे, जब आप सेव एंड सबमिट करेंगे आपको डाटा सेव सक्सेसफुली का शो हो जाएगा। फिर आपको ओके करनी है। फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर डालनी है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल देती हूँ। और यहाँ पे सिग्नेचर देखिए साइज़ आपको बताया गया है 4 KB मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 30 KB। तो मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेती हूँ।
सेव एंड नेक्स्ट करूँगी तो मुझे ऐसा शो हो जाएगा डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। मैंने वहाँ पे अपना फ़ोटो एंड अपना सिग्नेचर अपलोड कर दी थी। फिर ओके करूँगी, फिर ओके करके यहाँ मेरा सारा डिटेल शो हो रहा है कि मेरा जो भी डिटेल्स है आप यहाँ रीचेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो आप यहाँ बैक करके वापस ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, बढ़िया है, बिल्कुल कुछ भी गलती नहीं है, आप इसे बार बार चेक कीजिएगा। सिंस मैंने जनरल पे रखा था तो ये रहा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी। तो वेरीफाई भी मुझे मोबाइल नंबर वेरीफाई करनी है, तो मुझे यहाँ क्लिक करनी है। फिर यहाँ पे मुझे कैप्चर डालनी है, ठीक है। कैप्चर डालने के बाद मेरे नंबर पे जो है OTP जाएगा। जो फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे रजिस्टर की हुई है उस नंबर पे मुझे OTP जाएगा, तो उसी नंबर पे उसका OTP मुझे यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा जितने भी लोग हैं। तो OTP मुझे आ गया है, तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दूँगी। वेरीफाई होने के बाद मोबाइल OTP हैज़ बिन वेरीफाइड का ऐसे आपको वो दिखेगा नोटिफिकेशन। फिर ओके कर देना है। फिर आपको देखना है कि फिर आपको कंप्लीट करनी है डिटेल्स। सब कुछ हो गया है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। मोबाइल नंबर, अब मुझे बस एक ही काम करनी है, मुझे एप्लीकेशन फ़ी जो है ये पे करनी है, जो ये अमाउंट है ये वाला। फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगी, सबमिट कर दूँगी। तो सब कुछ मुझे वापस चेकलिस्ट पे क्लिक करनी है। एक चीज़ आप हमेशा श्योर रखिए कि आपका इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल प्रॉपर हो। और अभी सिंस जो भी अभी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको शायद साइट की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इधर उधर, क्योंकि अभी बस रिलीज़ हुआ है, साइट थोड़ा सा अनस्टेबल भी हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप दोबारा 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद करें, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप पहले ही जल्दी ही कर ले, आप लास्ट मोमेंट तक ना छोड़ें, क्योंकि कभी कभी पेमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए पहले ही फॉर्म फिल कर ले, ठीक है। तो 1-2 दिन के गैप के साथ आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है, ओके। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पे नाउ करूँगी। पे नाउ करने पे मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, SBI E-पे और ICICI। तो अगर आपका गूगल पे है या फिर भीम है या फिर पेटीएम है, जो भी है, तो ICICI पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो भी यहाँ पे अभी साइट पे दिखने वाले हैं। ये देखिए UPI का, कार्ड्स का, अगर UPI है तो UPI पे, यहाँ पे फ़ोन पे भी है, भीम है, अमेजोन पे, गूगल पे, पेटीएम में सारे हैं। तो गूगल पे अगर आपको करनी है तो यहाँ पे अपना बैंक डालिए जो भी है, फिर अपना ID डालिए, फिर पे 1150 ऐसे करके क्लिक कर दीजिए। इसके करने पे आपको गूगल पे एक मैसेज आएगा, तो उधर के थ्रू आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रही हूँ, वरना मेरी एप्लीकेशन फॉर्म डल जाएगी, जो कि मैं नहीं डालना चाहती हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं CSR के लिए। एंड जब पेमेंट करने के बाद आपको वापस से क्या हो जाएगा, वो होम वाले पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। होम पेज पे जो भी है आपका, उस पर जब आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा, तब आपको वापस से अगर आपको कभी लॉगिन करनी हुई तो आप उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे फिर से वापस इसी पेज में ले जाया जाएगा। आपको अभी रजिस्टर नहीं करना, आपको अभी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है। कुछ गलत करेक्शन विंडो जब ओपन होगा, आप करेक्ट भी कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट हो गया, कुछ भी होगा, यहाँ सारे ऑप्शन है ही। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। आप फॉर्म फिल कर पा रहे हैं मेरे साथ, और डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखना, ये भी मैंने आपको कहा था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल है आप लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और इन फ्यूचर में ऐसे ही फॉर्म फिलिंग का ऐसे करके वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आप मेरे फ्रीक्वेंट सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि मैं किस टाइप के कंटेंट बनाती हूँ। अगर ये कंटेंट आपके लिए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे।